नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस भव्य और ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं सत्यम और आप सबका मैं एक बार खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज की श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं दो शानदार चैप्टर, जिनमें से पहला चैप्टर जो है वो है प्रबुद्धो ग्रामीणा और दूसरा चैप्टर है जीवन सूत्राणी। तो बेटा यहां से हम ये विषय पर बात कर रहे हैं, इन चीजों पर हम फोकस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों, सीधे सीधे चैप्टर का अनुवाद समझते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। अब देखो, इससे पहले कि हम प्रबुद्ध ग्रामीणा के ऊपर बढ़े या उसकी बात करें, यहां पर कहानी जो है ना, एक हमें अच्छी सीख भी देती है। अब वो सीख क्या है, वो सीख हम पढ़ते पढ़ते सीखेंगे, पर पहले आओ पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, एकदा वहवा जना धूम्रयानम आहूयत नगरम प्रति गच्छतिन स्म। ठीक है, तो मतलब इसका अर्थ ये निकलता है कि एक बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग धूम्रयानम मतलब रेलगाड़ी में बैठकर नगरम प्रति गच्छत मतलब नगर की ओर जा रहे थे। ठीक है, फिर क्या होता है, तेषु केचित ग्रामीण केचित नागरिक आसन, कि भैया कुछ उसमें ग्रामीण थे और कुछ क्या थे, नागरिक थे। फिर देखो आगे क्या होता है, मौने स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान उपहसन अकथ्यत। मौन स्थिति में मतलब सभी लोग मौन खड़े थे, उसी स्थिति में एक जो नागरिक होता है यानी कि शहरी व्यक्ति होता है, वो यह कहता है ग्रामीण पर हंसते हुए, क्या कहता है, ये देखो, ग्रामीणा अद्यापि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञानाश्च सन्ति ते ना तेषाम विकासा अभवत नाचा भवन्ति शक्तुनोमि। कि भैया जो ग्रामीण व्यक्ति हैं वो पहले की तरह ही आज हैं, ना उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है। ठीक है, ये बात जो है वो कह देता है कौन, एक नागरिक, एक शहरी व्यक्ति। फिर देखो इसके बाद क्या होता है, तस्य दृश्यः जल्पनम श्रुत्वा को अपि चतुर ग्रामीण अब्रवीत, कि उसकी ये बातें सुनकर, जल्पना मतलब क्या होता है, जल्पनम सुनकर मतलब ये गप्पी बातें सुनकर, ये झूठ मूठ की बातें सुनकर, ये मृषा बातें सुनकर एक चतुर ग्रामीण बोला, क्या, एक चतुर ग्रामीण क्या बोला, भद्र नागरिक भवान एव कश्चित ब्रवीतुम यतो ही भवान अशिक्षित भवान शिक्षित बहुज्ञ चा अस्ति। कि भैया आपने सही बात कही है कि हम, आपने सही कहा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम नहीं हैं। फिर देखो आगे क्या होता है कहानी में, इदम आकर्ण्य सा नागरिका सदर्पो ग्रीवाम उन्नयनम अकथ्यत कथिष्यामि परम पूर्वम समयः विधातव्यम। कि भैया हम तो अनपढ़ लोग हैं, वो ग्रामीण व्यक्ति जो है वो कहता है कि हम कुछ नहीं जानते, आप सब जानते हैं, तो अब आप ही कुछ कहिए। अब जब ये बात जो है वो शहरी व्यक्ति सुनता है तो सदर्भ से अपना गर्व उठा लेता है घमंड से, हाँ हाँ अब तो हम कहेंगे, अब चौधरी बनेंगे। ठीक है, तो चौधरी स्टाइल में कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल हम तो अब कहेंगे, लेकिन उससे पहले तुम हमसे शर्त लगा लो, कोई बात कह लो, तुम हमसे शर्त लगाओ। ठीक है, तो भाई शर्त क्या तय होती है, अब उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तस्य वार्ता श्रुत्वा सा चतुर ग्रामीणा कथ्यत, उसकी ये चतुराई भरी बातें सुनकर, उसकी ये बातें सुनकर वो चतुर ग्रामीण क्या कहता है, वो चतुर ग्रामीण ये कहता है, भो वयम अशिक्षिता भवान च अशिक्षिता वयम अल्पज्ञा भवान च बहुअज्ञा। कि भैया हम तो कम जानने वाले हैं, आप ज्यादा जानने वाले हैं, हम अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं। फिर क्या है, इत्यमेव विज्ञाय अस्माभिः समय कर्तव्यम वयम परस्परम पहेलिकाम प्रक्षयाम। कि भैया इस समय की नजाकत को देखते हुए, मौके की नजाकत को देखते हुए हम आपस में एक दूसरे से पहेली का यानी कि पहेली पूछेंगे। प्रक्षायाम मतलब पूछना। ठीक है, यदि भगवान उत्तरम ददातु समर्था न भविष्यति तदा भगवान 10 रूपकाणि दस्ताति। कि भैया यदि आप पहेली का उत्तर नहीं बता पाएंगे तो आप 10 रुपए देंगे। ठीक है, और फिर देखो आगे क्या कहते हैं कि यदि वयम उत्तरम ददातु समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूपकाणाम अर्ध पंच रूपकाणाम दस्याम। कि भैया यदि मैं उत्तर नहीं दे पाए, यदि हम उत्तर नहीं दे पाए तो हम 10 के आधे 5 जो हैं आपको देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है वो शर्त की चर्चा हो रही है और शर्त लग भी जाएगी। फिर देखो क्या होता है,
देखो ये फिर इसके बाद बेटा संदर्भ की चर्चा है कि संदर्भ किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर आप फटाफट बता दीजिएगा, अगर ये गद्यांश गद्यांश के अंदर आ जाता है किसी भी भाग में, तो ऐसे आप बताएंगे कि प्रस्तुत संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्ध ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में ग्रामीण व्यक्ति की चतुरता का वर्णन बड़े ही रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, और इसका अर्थ तो हम समझ ही रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जो अर्थ लिखा है वो आपके लिए अनिवार्य रूप से मैं लिख के लाता हूं कि भैया यहां आपने हमसे समझ लिया, और जब नोट्स आपके पास पहुंचे तो उस अर्थ को एक बार आप पढ़ें, 2 बार पढ़ें, ताकि जो अर्थ है ना आपके दिमाग में आ जाए। फिर उसको एक बार लिख कर देख ले, पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ अर्थ बनाकर लिख कर देख ले। ठीक है, तो उससे क्या होगा बेटा, चैप्टर का रिवीजन भी अच्छा हो गया, और जो आपका मसल मेमोरी है, वो जो सारी चीजें जो आपके दिमाग में है वो हाथ पे आ गई। और जब चीजें हाथ पे आ जाती है ना, तो आप उनको परीक्षा में कम समय में अच्छे तरीके से कर पाएंगे, लिख पाएंगे। इसीलिए मैं सारी चीजें आपको लिख लिख कर बताता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आगे क्या होता है, आम स्वीकृता समया, कि भैया हाँ हाँ मुझे स्वीकार है ऐसी शर्त। ऐसा ग्रामीण भी कहता है और ऐसा शहरी भी कहता है। मूलतः शहरी जो है वो इस शर्त को लेकर हामी भर देता है। फिर देखो क्या होता है, इति कथ्यते तस्मिन् नागरिकः सा ग्रामीणः नागरिकम अवदत् प्रथम भवान एव पृच्छतु। अब ऐसा कहते हुए उस नागरिक से, यानी कि उस शहरी व्यक्ति से ग्रामीण ये कहता है कि पहले महोदय जी आप पूछ लीजिए। तब नागरिकाश्चा ताम ग्रामीणा अकथ्यत तमेव प्रथम पृच्छेत इति। फिर नागरिक जो है वो शहरी से, जो नागरिक होता है, जो शहरी व्यक्ति होता है, वो ग्रामीण से कहता है कि अब ऐसा करो कि पहले तुम ही पूछ लो। ठीक है, देखो क्या वही बात है, नागरिकाश्चा ताम ग्रामीणम अकथ्यत तमेव प्रथम पृच्छु, कि भैया नागरिक क्या कह रहा है ग्रामीण से कि पहले आप पूछ लीजिए। फिर इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणः अवदत् युक्तम अहोमेव प्रथम पृच्छतु। ठीक है, अब ऐसा सुनकर जो ग्रामीण होता है वो कहता है हाँ हाँ अब ये तो ठीक है, पहले मैं पूछ लेता हूँ। हाँ ये अच्छी बात कह रहे हो, युम युक्तम, ठीक है, युक्तम बात कह रहे हो, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहां पर ना एक चीज और है तुम्हारे लिए की पॉइंट, कि संस्कृत का जो अर्थ है, अब उसको वर्ड टू वर्ड मत समझो। कैसे कि अरे युक्तम का अर्थ तो ठीक है, ऐसे नहीं, कहानी के भाव से इसको सुन लो और फिर इसको पढ़ लो, तो तुम पैराग्राफ वाइज अर्थ लिख लोगे, क्योंकि वो तुमसे शब्दार्थ नहीं पूछ रहा है, पूरे पैराग्राफ का अनुवाद पूछ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, तो पैराग्राफ वाइज अर्थ जो है उसके हिसाब से इसको समझना है। ठीक है, चलो फिर देखो क्या है, अहमेव प्रथम पृच्छामि, कि अब मैं पहले पूछूंगा। चलो भैया, अब पहले पूछेगा तो अब क्या घटना घटने वाली है ये देखो आगे। आपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता अमुखा स्फट वक्ता चा यो जानाति सा पंडिता। उस ग्रामीण व्यक्ति ने पूछा कि भैया बिन पग चले, ठीक है, बिना पैर के चलती है, ठीक है, और साक्षर नहीं है, ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं है पर पंडित है, ठीक है, मुंह नहीं है लेकिन स्पष्ट बात करती है, और जो इसको जान लेता है वो पंडित है, वो ज्ञानी है। अब बताओ, ठीक है, अस्या उत्तरम ब्रावीतुम भवान, कि भैया इसका उत्तर दो अब आप। भवान मतलब आप। अब भाई पहेली तो पूछ ली, अब ग्रामीण अब शहरी क्या जवाब देगा उस पर चर्चा करते हैं। तो उसको जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है शहरी, नागरिका बहुकालयम यावत अचिंत्यत परम पहेलिकायाय उत्तरम ददातु समर्था न अभवत, कि भैया नागरिक बहुकालम मतलब बहुत समय तक, यावत सोचता रहता है, अचिंत्यत मतलब सोचता रहता है। ठीक है, नागरिक मतलब होता है शहरी, बहुकाल मतलब बहुत समय, और यावत मतलब तक, तो सोचता रहता है और पहेलिका का उत्तर नहीं दे पाता है। यहाँ से सर खो जाता है, यहाँ से सर खो जाता है कि क्या करें, पहेलिका का उत्तर क्या हो सकता है। ऐसा खूब दिमाग लगाने के बाद वो कहता है कि भाई साहब अपने बस का तो नहीं, अपन को तो उत्तर नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर देखो आगे क्या होता है, अतः ग्रामीणम अवदत् अहम अस्या पहेलिका उत्तरम न जानाति इदम श्रुत्वा ग्रामीणा कथ्यत यदि भवान उत्तरम न जानाति तहिर ददातुम 10 रूपकाणि। अब शहरी ये कहता है ग्रामीण से कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। तो ग्रामीण इस बात को सुनकर कहता है कि यदि भगवान आप उत्तर नहीं जानते हैं महाराज जी, तो कृपया 10 रुपए हमको दे दीजिए। अब ऐसी बात सुनते ही वो 10 रूपकाणि यानी कि 10 रुपए जो शहरी व्यक्ति होता है वो ग्रामीण को दे देता है। क्या कहता है देखो यहाँ, हाँ न जाने 10 रुपये, अतः मलान मुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रूपकाणि ददातनी, ठीक है, दतानी,
कि भैया समय के अनुसार अपने मुरझाए हुए चेहरे से अपने जेब से 10 रुपया निकाल के वो ग्रामीण को दे देता है। ठीक है, चलो ये हो गई कहानी। आगे देखो क्या होता है। पुनः ग्रामीणों बर्बाद इदानी भगवान प्रचितु पहेलिकाम दंडेन खिन्ना नागरिका बहुकालः विचारेण कश्चित पहेलिकायाम अस्मरताम अतः अधिक लज्जामान अब्रवीत स्वीकाया पहेलिकाया तमेव उत्तरम ब्रूहि। ठीक है कि भैया बहुत दंड से खिन्न, दंडेन खिन्न मतलब देखो होता क्या है कि पुनः जब होता है, ये सारी बात हो गई, पहेली पूछी उससे उत्तर नहीं बना तो 10 रुपए देने पड़े। अब 10 रुपए देने के बाद पुनः जो ग्रामीण है वो कहता है कि भैया चलो अब तुम पहेली पूछ लो। अब देखो भाई पहेली तो पूछना ही था, लेकिन ये जो शहरी व्यक्ति होता है वो पहेली पूछ नहीं पा रहा होता है। क्यों नहीं पूछ पा रहा होता है उसका कारण भी है। क्यों नहीं भैया, कि अगर कोई चीज आपके साथ बुरी हो जाए तो आप कैसे फिर आगे की चीजों को संभालेंगे, ये बात होती है ना हमेशा। तो भाई एक बार तो क्या हो गया कि पहेली पूछी गई, पहेली का उत्तर नहीं बना तो लज्जा की बात हो गया कि किसी को तुम अज्ञानी कह रहे हो, अनपढ़ कह रहे हो, और उस अनपढ़ व्यक्ति से तुम्हें हारना पड़ा। तो एक तो ये लज्जा की बात हो गई, और दूसरी लज्जा की बात ये हो गई कि वो अनपढ़ व्यक्ति तुमसे कह रहा है कुछ पूछ लो, तो तुम्हें पहेली याद नहीं आ रही है, तो पैसा भी चला गया, इज्जत भी चली गई, और तुम्हारे मन में जो खिन्नता आ गई वो अलग। तो शहरी व्यक्ति जो है उन तीनों चीजों से हो जाता है दुखी, और कहता है कि मुझे तो अब कुछ सूझ में ही नहीं आ रहा, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अब क्या करूंगा मैं। ठीक है, तो बहुत समय तक सोचने के बाद वो कहता है कि भाई मुझे तो कुछ पहेली का उत्तर नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर क्या कहता है, पहेली का आया तुम्हें उत्तरम ब्रूहि, बोलता है कि इस पहेली का उत्तर जो है वो तुम ही बता दो। तदा सा ग्रामीणाय विहस्य स्व पहेलिकाया सम्यक उत्तर अववत पत्रमिति। अब इस स्थिति को देखकर कि जब उस शहरी व्यक्ति को कुछ नहीं आ रहा है और वो कहता है कि भाई तुम अपनी पहेली का उत्तर तो दो, तो ग्रामीण व्यक्ति हंसते हुए क्या कहता है कि भैया इस पहेली का जो सबसे सटीक उत्तर है वह क्या है, वह है पत्र यानी कि चिट्ठी। ठीक है, यानी कि लेटर। अब देखो उसकी व्याख्या भी कर रहा है, कैसे है तो देखो, यतो ही इदम पदेन विनापि दूरम याति यक्षरो युक्तमापि ना पंडिता भवति। कि ये जो पहेली है उसमें हमने क्या कहा था कि बिना पैर के चलती है, तो यतो ही इदम पदेन विनापि, ये बिना पैर के बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, याति, ठीक है, अक्षरों युक्ता नापी ना पंडिता, पर अक्षरों से तो युक्त है, पढ़ी लिखी तो है, अक्षर से युक्त होना मतलब पढ़ा लिखा होना, तो पढ़ी लिखी है पर पंडित नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या कहती है, अतस्मिन्नेव काले तस्या ग्रामीणस्य ग्रामम आगत, और इतने ही समय में, इसी समय में उस ग्रामीण का ग्राम आ जाता है, उस ग्रामीण व्यक्ति का, उस देहाती व्यक्ति का गांव आ जाता है। ठीक है, सा विहसस्य रेलयानात अवतीर्यत स्वग्रामे प्रति आचलम, कि वो इस तरीके से हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरता है और अपने गांव की ओर चल देता है। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, नागरिका लज्जिता भूत्वा पूर्वयत तूषणीम, ठीक है, तूषणीम अतिष्ठत सर्वे यात्रिणः वाचालानां ता नागरिका दृष्टा अहसन् तदा सा नागरिकाः अभवत् यत् ज्ञानं सर्वसंभवति ग्रामीणः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः बुद्धितरः भवति। इतने में ही क्या होता है, इसका अर्थ तो समझ गए कि भैया इतने में ही जब वो पहेली का उत्तर बताता है तभी उसका गांव आ जाता है, ग्रामीण जो है वो गांव की तरफ उतरकर चल देता है, और जो नागरिक था वो लज्जा के मारे, वो शर्म के मारे चुपचाप ज्यों की तरह पूर्ववत तृष्णीम खड़ा हो जाता है, यानी कि चुपचाप वहीं जो कहते हो खड़ा हो जाता है। सर्वे, जो सर्वे मतलब होता है सारे लोग, जो यात्री जो हैं वो उस ग्रामीण को देख रहे, उस शहरी को देख रहे होते हैं कि ये बहुत बाचाल था, ये बहुत बातचीत कर रहा था, और अब इसका हाल देख रहे हो क्या हुआ, तो वो सारे लोग उस पर हंस रहे होते हैं। और जो नागरिक होता है वो मन ही मन इस बात सोच रहा होता है कि सारी दुनिया में ज्ञान संभव है, हर जगह ज्ञान संभव है, ये भी हो सकता है कि भले ही सामने वाला व्यक्ति ग्रामीण हो पर हमसे ज्यादा ज्ञानी है। क्या है, हमसे ज्यादा ज्ञानी, हमसे ज्यादा बुद्धि से युक्त है। ठीक है, ये बात जो है वो उस व्यक्ति को समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इसका जो संदर्भ है वो भी आपको पूर्ववर्त लिखना है, और इसका अनुवाद तो आपके सामने है ही, एक बार पढ़ते जाइएगा, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, और बेटा अनुवाद का प्रैक्टिस लिख कर ही करना, तभी अनुवाद जो है ना वो तुम्हारी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक रह पाएगा, वरना भूल जाओगे चीजों को। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। तो ये बेटा यहाँ से कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जैसे जना धूम्रयानम आरुह कुत्र गच्छति, इसमें कि भैया जो लोग थे ना वो रेलगाड़ी में बैठकर कहाँ जा रहे थे, जना धूम्रयानम आहुरा नागरम प्रति गच्छति, कि भैया सारे लोग जो है ना वो रेल में गाड़ी में बैठकर शहर की ओर जा रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। का शिक्षिता बहुअज्ञा आसीत, कौन है जो पढ़ा लिखा था और बहुत कुछ जानने वाला था, तो भद्र नागरिका शिक्षिता बहुज्ञा आसीत, जो भद्र नागरिक था, जो शहरी नागरिक था, कौन था, जो शहरी व्यक्ति था वो बहुत पढ़ा लिखा था। क्या था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज्ञानी था। ठीक है, चलिए। का प्रथम पहेलिकायाम पृच्छितुम, किसने पहले पहेलिका पूछी, तो प्रथम पहेलिकाया ग्रामीणा प्रतीक्षति, पहली बार जो पहेली है वो ग्रामीण व्यक्ति ने पूछी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखो, हाँ बेटा यहां से जो है ना कुछ प्रश्न हमने पढ़ लिए, अब यहां से दूसरा चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है जीवन सूत्रणी। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है अनुवाद की दृष्टि से भी और प्रश्नोत्तर की दृष्टि से भी। इसके प्रश्नोत्तर जो है ना, देखो हर चैप्टर के अंदर क्या होता है कि हमें प्रश्न पढ़कर उत्तर देना पड़ता है, लेकिन इस चैप्टर में ना एक विशेषता ये है कि एक श्लोक में प्रश्न है तो दूसरे श्लोक में उत्तर है। चलिए फटाफट इसका अनुवाद समझ लेते हैं। ठीक है, किमस्तम गुरुतरम भूमे किमस्तम उच्चता च खाद किवस्त शीघ्रतरम वाता किवस्तम बहुतरा तृणात। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है तुमसे किवस्तम गुरुतरा भूमे, कि भैया पृथ्वी से भारी कौन है, किवस्तम उच्चतरा खाद, कि भैया जो आसमान है उससे ऊंचा क्या है, यानी कि खाद का यहाँ पर जो अर्थ है वो आसमान से लिया गया है। कि वस्तुम उच्चदात खादर, मतलब जो कौन है जो आसमान से ऊंचा है। कि वस्तुम शीघ्रतरम वातम, कि भैया कौन है जो हवा से तेज है। और किवस्त बहुतरा तृणात, कौन ऐसा है जो हवा से, जो चिंता से भी, जो कौन ऐसा है सॉरी जो तिनकों से भी ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका उत्तर कैसे निकलेगा। तो इसका उत्तर इस तरीके से निकलता है, मातरा गुरुतरा भूमे खाद पित्तोचरास्तथा मनः शीघ्रतरा वातः चिंता बहुत तरी तृणा, कि माता जो है वो भूमि से ज्यादा भारी है, पिता जो है वो आकाश से ज्यादा ऊंचा है, मन जो है वो हवा से तेज चलायमान है, और चिंता जो है वो तृणों से भी ज्यादा, मतलब बहुत सारे तिनके भी हैं उनसे भी ज्यादा चिंता है। ठीक है, और ये बात सच भी है। फिर देखो अगला क्या पूछा गया है, अगला बताया गया है कि वस्त प्रवसंतो मित्रा किवस्वरम मित्रम ग्रहे सता आतुवस्य चा किम मित्रा किवस्य मित्रम मरिष्येत। पूछा गया है कि वस्त मतलब किसका जो मित्र है वो प्रवासी का मित्र क्या है। ठीक है, कौन है जो प्रवासी का मित्र है, कौन है जो सदैव घर में रहने वाला या घर में रहने वाले का मित्र है। ठीक है, आतुरस्य चा किम मित्र, आतुर व्यक्ति का मित्र कौन है, आतुरस्य मतलब जो रोगी हो, कौन हो, रोगी हो, रोगी व्यक्ति का मित्र कौन है ये पूछा गया है। फिर क्या है, फिर आगे कहा गया है किवस्य मित्रम मारिष्यति, कि भाई सॉरी किवस्य मित्रम मारिष्यतः, कि भैया कौन है जो मरने वाले का मित्र है। ठीक है, अब देखो इसका उत्तर कैसे बनता है। देखो सार्था प्रवस्तो मित्र, सार्थ का अर्थ होता है बेटा कारवां या यात्रियों का समूह, और बात सच भी है कि अकेले का कोई मित्र नहीं होता यात्रा के दौरान, लेकिन कारवां में जब रहोगी तो मित्र बनता ही जाएंगे। ठीक है, भार्या मित्रम ग्रहे, कि भाई पत्नी जो है वो घर के अंदर रहने वाला मित्र है या घर में पत्नी मित्र है। आतुरस्य मित्रम भीषंगम, कि भैया जिसका जो आतुरस्य मतलब जो रोगी है उसका मित्र कौन है, वैद्य है। ठीक है, दानम मित्रम मारिष्यतः, कि भैया जो मरने वाला व्यक्ति है जिसकी मृत्यु निकट है उसका मित्र क्या है, दान है, जितना दान कर लोगे उतना जो है वो चीजें सुलभ होती जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किवस्त्वेक पदम धर्मम धर्म्यम किवस्त्वेकम पदम यशा किवस्त्वेकम पदम स्वर्गम किवस्तु पदेक सुखम, कि भैया अब पूछा गया है धर्म का स्थान कहाँ है। अब पूछ रहे हैं क्या, धर्म का स्थान कहाँ है। फिर आगे क्या पूछ रहे हैं आपसे कि भैया यश का मुख्य स्थान या यश का जो विशेष स्थान है वो कहाँ है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो इसी चीज को कैसे पूछा उन्होंने कि वस्तु एक पदम यशा कि वस्तु एक पदम स्वर्गम। अब इन दो मतलब इन दोनों को पूछने के बाद तीसरी लाइन में वो पूछ रहा है आपसे कि भाई स्वर्ग का सबसे सटीक इंसान अर्थ कहाँ है या स्वर्ग कहाँ है। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है
किवस्त्रेक पदम सुखम, कि भैया सुख का मूल क्या है या सुख का मुख्य स्थान कहाँ है। अब देखो उत्तर कैसे आता है। दाक्षमेक पदम धर्मा, दानमेक पदम यशा। दाक्षमेक मतलब होता है उदारता, तो जो उदार व्यक्ति है या जो उदारता है वो धर्म का सही स्थान है, और दान जो है वो यश का सही स्थान है। यश तभी होगा जब दान आप खूब करेंगे, ठीक है, उच्च स्तर पर दान करेंगे। जैसे महारथी कर्ण को सभी जानते हैं, और कर्ण में केवल एक विशेषता थी इतिहास में अमर होने के लिए कि वह दानी व्यक्ति था, उसके जैसा कोई दान ही नहीं हुआ, ठीक है, तो ये बात है, ठीक है। फिर देखो आगे क्या है। सत्यमेक पदम स्वर्गम, कि भैया सत्य का जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है वो स्वर्ग है, यानी कि जहां सत्य होगा, ठीक है, सॉरी, जहां स्वर्ग होगा वहां सत्य ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, जहां सत्य होगा वहां स्वर्ग ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर देखो क्या है। शीलमेक मुखम पदम सुखम, ठीक है, कि भैया सुख का मुख्य स्थान शील है। जैसा आपका चरित्र अच्छा होगा तो हर जगह सुख जो है वो उत्पन्न होता जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धान्यम उत्तमम किमस्त्वम धनानाम स्यात् किम उत्तमम लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। अर्थात पूछा जा रहा है कि धान्यों में यानी कि अनाज में सबसे अच्छा अनाज कौन है, धन में सबसे अच्छा धन कौन है, लाभ में सबसे अच्छा जो है वो लाभ क्या है, और सुख में सबसे अच्छा सुख क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका देखिए उत्तर कैसे निकालते हैं। धनानाम उत्तमम दाक्षम, कि भैया धन में यानी कि जो धान्य होता है उसमें सबसे उत्तम धान्य जो है वो है चतुरता। चतुराई जो है वो खाने में सबसे अच्छी है, ठीक है, यानी कि अनाज की दृष्टि से चतुराई सबसे अच्छी है, ठीक है। धनानाम उत्तमम श्रुतुम, कि धन में जो विद्या है यानी कि जो शास्त्र है, जो सीख हमें गुरुजनों से मिलती है वो सबसे कीमती धन है, ठीक है। इसीलिए पहले के लोग जो है ना वो बहुत लंबे टाइम तक गुरुकुल में जाके पढ़ा करते थे। लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, कि लाभ का जो श्रेय है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो लाभकारी है, जो सर्वश्रेष्ठ जो श्रेयस्कर श्रेय है, जो श्रेयस्कर लाभ है वो है आरोग्य, कि आप जीवन भर सुखी रहें, सॉरी निरोगी रहें, और जितने निरोगी रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर क्या है। सुखानाम तुष्टि रुक्तमाम, कि भैया सुख में सबसे अच्छी जो और सुख है वह है संतुष्टि का सुख, कि आपके अंदर तुष्टि हो। क्या हो, तुष्टि यानी कि संतुष्टि, आप हमेशा संतोष में रहें, ठीक है। फिर देखो क्या है आगे जब बताया जाता है तो आगे एक और प्रश्न और पूछा गया। किम नु हित्वा प्रियो भवति किम हित्वा न शोचयति, किम नु हित्वा अर्थवान भवति किम हित्वा सुखी भवेत। अब यहाँ पर हित्वा का जो अर्थ लिया जाता है वो है त्याग से। किससे, त्याग से, ठीक है। तो देखो अर्थ क्या बना। किम नु हित्वा प्रियो भवति, किसको त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। फिर किन्नु हित्वा शोचयति, किसको छोड़कर मनुष्य क्या हो जाता है, प्रिय हो जाता है। फिर किन्नु हित्वार्थवान भवति, किसको त्याग कर या छोड़कर मनुष्य जो है वो अर्थवान बन जाता है, पैसे वाला, मनी वाला बन जाता है, ठीक है। किन्नु हित्वा सुखी भवेत, किसको छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाता है। अब ये बेटा काम की चीज है आपके, ठीक है, ये व्यक्तिगत जीवन में भी काम में आएगी। तो आइए फटाफट पढ़ लेते हैं क्या है। मानम हित्वा प्रियो भवति, मान मतलब अभिमान, क्या, अभिमान, ठीक है। अभिमान को जो मनुष्य छोड़ देता है वो प्रिय हो जाता है, सबका प्रिय। क्रोधम हित्वा शोचयति, कि जो क्रोध को छोड़ देता है, क्या, क्रोध को छोड़ने वाला जो है वो शोक से रहित हो जाता है। जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आता या क्रोध का जो त्याग कर चुका है उसको कभी भी शोक नहीं होता, ठीक है। फिर देखो कामम हित्वार्थवानम भवति, जो काम को त्याग देता है। काम मतलब क्या है, यहाँ पर इच्छाओं से, क्या है, इच्छा से। कभी हमारी इच्छा हो गई फ्रूटी पी लें, कभी हमारी इच्छा हो गई कि चाय पी लें, कभी हमारी इच्छा हुई कुछ और कर लें, तो इन सारी चीज़ों को करने में पैसा खर्च होता है। और यही पैसा अगर आप बचा लें, इच्छाओं को छोड़ दें और पैसा बच जाए तो आप लाभवान हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत, जो लोभ को त्याग देता है, क्यों, जो लोभ को त्याग देता है, ठीक है, जो लालच को त्याग देता है वो सुखी हो जाता है। क्या हो जाता है, सुखी होने का जो रास्ता है वो किस चीज पर जाता है, लालच को छोड़ने के बाद ही सुखी होने का जो रास्ता है वो खुल जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पर समझाई गई थी। अब इस चैप्टर को तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं इस चैप्टर की भूमिका क्या थी। तो बेटा महाभारत के अंदर यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है। यक्ष जो है वो युधिष्ठिर की परीक्षा लेता है
और उसके भाइयों को बेहोश कर कर उससे प्रश्नों के उत्तर मांगता है। तो यक्ष जो है वो प्रश्न करता जाता है और उत्तर जो है वो स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर देते हैं। और ये सारा का सारा जो क्रियाकर्म है वो केवल इसलिए होता है कि आप और हम जैसे लोगों को ज्ञान की बात समझाई जा सके, जीवन जीने के मूल्य समझाए जा सके। तो बेटा इस चैप्टर से अनुवाद आने की संभावना बहुत तीव्र है। सारे के सारे हमने अनुवाद समझे, सारी चीज़ों को समझा और इस तरीके से हमने मास्टर 30 का ये क्लास भी कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।